आज का विषय है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी आस्था और तप का महत्व पर्व। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन व्रत रखने का पुण्य की प्राप्ति होती है। वर्ष में कुल 24 एकादशियाँ होती है, लेकिन सबसे ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का स्थान सर्वोपरि है। इसे निर्जला एकादशी का नाम से जाना जाता है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इस व्रत को जल का सेवन में वर्जित होता है, जिस कारण यह सभी एकादशियों में सबसे कठिन और सबसे अधिक फलदायी मानी जाती है। पौराणिक कथा है इसका महत्व। निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी और भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। इसके पीछे एक रोचक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार महाभारत काल में सभी पांडव और द्रौपदी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से रखते थे, लेकिन पांडुपुत्र भीम अपनी अत्यधिक भूख के कारण कभी भी व्रत नहीं रख पाते थे। उनके पेट में वृक नाम की अग्नि थी, जिसे शांत करने के लिए उन्हें निरंतर भोजन की आवश्यकता होती थी। व्रत रख पाने के कारण भीम को हमेशा यह दुख रहता था कि वे भगवान विष्णु की कृपा से वंचित रह जाएंगे। अपनी इस समस्या के समाधान के लिए महर्षि वेदव्यास के पास गए। उन्होंने अपनी विश्वता बताते हुए कोई ऐसा उपाय पूछे जिससे उन्हें बिना व्रत रखे ही एकादशी का फल मिल जाए। तब महर्षि व्यास ने उन्हें बताया कि यदि वे वर्ष में केवल एक दिन यानी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत बिना कुछ खाए, बिना जल पिए निर्जल व्रत रखे तो उन्हें साल की सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। महर्षि की आज्ञा पाकर भीम ने यह कठोर व्रत किया और मोक्ष प्राप्त किया। तभी से यह एकादशी भीमसेन एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। व्रत की विधि। निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत कठोर नियमों से युक्त होता है। इसका पालन दशमी तिथि की शाम से ही शुरू हो जाता है। दशमी तिथि की शाम को सूर्योदय से पहले सात्विक भोजन किया जाता है। इसके बाद कुछ भी खाया नहीं पिया नहीं जाता। एकादशी की तिथि। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान किया जाता है और व्रत का संकल्प लिया जाता है। भक्त यह संकल्प करते हैं कि सूर्योदय से लेकर अगले दिन दशमी के सूर्योदय तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे। पूजा अर्चना। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। उन्हें पीले वस्त्र, पीले फूल, फल, पंचगव्य और तुलसी दाल अर्पित किए जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेव का जप किया जाता है और विष्णु सहस्रनाम का पाठ अत्यंत शुभ माना जाता है। जागरण। इस दिन रात्रि को जागरण कर भजन कीर्तन का शेष माना गया है। दान का महत्व। निर्जला एकादशी गर्मी के मौसम में आती है, इसीलिए इस दिन जल और ठंडा प्रदान करने वाली वस्तुओं का दान करना पुण्य का कार्य माना जाता है। जल से भरी घड़े, पंखे, छाते, खरबूजे, आम और शरबत आदि का दान ब्राह्मणों को जरूरतमंदों को किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्रत को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। व्रत का पारण। व्रत का पारण दशमी तिथि के सूर्योदय के बाद शुभ मुहूर्त किया जाता है। पारण से पहले स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, दान पुण्य किया जाता है। इसके बाद जल ग्रहण करके व्रत का खोला जाता है। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक संदेश। निर्जला एकादशी के व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह आत्मा निरंतर संकल्प शक्ति और ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रतीक है। यह व्रत हमें से सिखाता है कि किस प्रकार मनुष्य अपनी इंद्रियों का विजय प्राप्त कर सकता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो वह शरीर की शुद्धिकरण का एक उत्तम माध्यम है। इस दिन शरीर को अन्न और जल से दूर रखने पर पंचतत्व का आराम मिलता है और शरीर की विशिष्ट पदार्थों बाहर निकल जाते हैं। यह व्रत हमें जल के महत्व का भी एहसास कराता है। जब व्यक्ति एक पूरे दिन प्यासा रहता है, तब उसे जल की एक एक बूंद की कीमती समझ में आती है। अंत निष्कर्ष। निर्जला एकादशी आस्था, तप और संयम का महत्व पर्व है। यह एक कठिन व्रत है, लेकिन इसका फल भी उत्तम ही महान है।
यह व्रत न केवल व्यक्तियों को पापों से मुक्ति दिलाकर मोक्ष का प्रसन्न करता है, बल्कि उसे शारीरिक और मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। यह पर्व हमें त्याग और ईश्वर के प्रति समर्पण का सच्चा पाठ पढ़ाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हरे कृष्णा।